हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 10 होगा, जिससे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, प्रीवियस क्लास में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट वाइंड अप किया था, अगर आपको याद हो तो। आज कुछ नया पढ़ने वाले, लास्ट पार्ट है, हो सकता है ये लास्ट लेक्चर भी हो इस टॉपिक का, ठीक है। मोस्टली तो नहीं, और एक लेक्चर लेने वाला हो, 11 लेक्चर करने वाले, शगुन अच्छा होता है। तो रेशियो टॉपिक का नाम है रेशियो। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 365 से 368 तक जितने भी सम्स है वो कवर करने वाले। 9 सम रहेंगे ना, अरे सम देख तो लो पहले। जो टॉपिक करने वाले उसके पहले ये जो बोर्ड पे लिखा है ये सब फॉर्मूलेज आपको लर्न करना है, और फॉर्मूलेज ही खाली अप्लाई करना है और कुछ भी नहीं है। कोई डेबिट क्रेडिट रूल नहीं होता है यहाँ पे। रेशियो 3 टाइप में डिवाइडेड है आप लोग के लिए। रेशियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, पहले भी मैंने कहा है 14th में आने वाला है, ये लेसन भी आएगा। अभी के लिए आप अगर आपको देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 ओनली 7 फॉर्मूलेस। लेकिन यही लेसन जब आप 14 में जाओगे तो 30 फॉर्मूलेस। अभी आपको सिर्फ 7 फॉर्मूलेस ही लर्न करने। SY में जब जाओगे ये सेम टॉपिक, सेम एवरीथिंग विल बी सेम, ओनली बैलेंस शीट में जब 2 रेशो दिया है वहां पे और 8 रेशो ऐड हो जाएंगे। हर एक इसमें 10-10 रेशियो ऐड होने वाला है, तो सब में 10-10-10 ऐसे 30 रेशियो बाय ऐड करने हैं। 12th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिंपल है। बैलेंस शीट का 2 रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस के 3 रेशियो, वापस आएगा ना, कहाँ जाएगा, इसके 2 रेशियो। इसके मतलब कॉम्बिनेशन कहाँ है भाई, कोई घूम रहा लगता है आज, मक्खी घूम रहा है ना। चल आजा भाई, छोड़ो छोड़ो जाने दो। घूम रही बेचारी आज बहुत एकदम इंटरेस्टेड है। हाँ 2-2 है बराबर। अरे हाँ बाबा कंट्रोल। अच्छा मक्खी को, चल बस बस बस, अभी नहीं हो कुछ होएगा, अभी कुछ नहीं, मक्खी को बैठने दो। बैलेंस शीट के 2 रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस के 3 रेशियो, कंबाइन या मिक्स मतलब जिसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों मिक्स होते हैं उसे कहते हैं कंबाइन या मिक्स, उसके 2 रेशियो। टोटल तुम्हारे 7 रेशियोज है। एक एक करके ऐड करेंगे। बैलेंस शीट के 2 रेशियो है, एक है करंट रेशियो, एक है लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अभी अभी हमने करंट असेट्स किया है, वर्किंग कैपिटल करंट असेट याद है, कंपेरेटिव में, कॉमन साइज में, सब में करंट असेट करंट लायबिलिटीज क्या होता है। तो करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और ये उसका लिस्ट है। करंट असेट में क्या क्या आता है, डेटर्स, लूज टूल, बिल रिसीवेबल, कैश, इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लोन, स्टॉक, प्रीपेड, ये सब तुम्हारे करंट असेट्स है। लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, इनकम रिसीव, शॉर्ट टर्म, प्रोविजन, आउटस्टैंडिंग, अनक्लेम। ये याद करने का है, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आपको असेट्स तो मालूम ही है, तो ये छोटे छोटे असेट जो शॉर्ट टर्म होते हैं उसे आप करंट असेट कहते हैं, जो लॉन्ग टर्म होते हैं उसे फिक्स असेट कहते हैं। तो करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज मतलब करंट रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका दूसरा भाई है जिसका नाम है लिक्विड या एसिड रेशियो या तो क्विक रेशियो। 3 नाम है इसके, लिक्विड रेशियो, एसिड रेशियो या तो क्विक रेशियो। समझ में आया? मतलब लिक्विड रेशियो नाम बोलो, एसिड रेशियो नाम बोलो या क्विक रेशियो बोलो, तीनों एक ही है। इसमें करना क्या, यही फॉर्मूला है। लिक्विड रेशियो के लिए फॉर्मूला है करंट असेट माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड, और इधर है करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट एंड एडवांस। वापस जो भी तुम्हारे करंट असेट्स है इसमें से 2 असेट निकाल देने का, एक है स्टॉक और एक है प्रीपेड।
इन दोनों को निकाल के जो असेट्स बच जाता है, ये सारे असेट्स को हम कहते हैं क्विक असेट या लिक्विड असेट या एसिड असेट। ये जो लास्ट के दो असेट है इनको निकाल दो तो जितने भी करंट असेट है वो सारे असेट बन जाते हैं क्विक असेट। व्हाट डू यू मीन बाय क्विक? जिनका पैसा फटफट मिल सकता है। शॉर्ट टर्म तो है बट ये और शॉर्ट टर्म, ये फटफट पैसे दे देंगे बट इनको पैसा लाने में टाइम थोड़ा लगता है, इसलिए नॉन क्विक में काउंट किया जाता है। तो असेट, करंट असेट में कितने टाइप के असेट्स है? दो, एक है क्विक और एक है नॉन क्विक। इधर के जितने भी असेट्स है सिर्फ लास्ट के दो छोड़ के, ये दोनों है नॉन क्विक असेट और बाकी सब तुम्हारे क्विक असेट। लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इन दोनों को छोड़ देंगे तो बाकी जितनी भी लायबिलिटीज है ये सब तुम्हारे क्विक लायबिलिटीज है और ये दोनों तुम्हारे नॉन क्विक लायबिलिटीज है। अरे समझा? तो अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला है लिक्विड रेशियो इज इक्वल्स टू लिक्विड असेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटी, या तो फिर यहां पे क्विक असेट इज इक्वल्स टू क्विक, देखो क्विक असेट अपॉन क्विक लायबिलिटीज, आपके टेक्स्ट बुक का यही है। यहाँ पे लिक्विड असेट अपॉन लिक्विड, यहाँ पे करंट लायबिलिटीज लिखा है बट यहाँ पे आएगा लिक्विड लायबिलिटीज या तो क्विक लायबिलिटीज। क्लियर है? इधर लिख के दिया एक्सप्लेनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विड असेट? जो भी तुम्हारा करंट असेट है उसमें से स्टॉक और प्रीपेड जब निकाल दोगे तो जो आंसर आएगा उसे अपन कहते हैं लिक्विड असेट या तो क्विक असेट। व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विड लायबिलिटीज? जो भी तुम्हारी करंट लायबिलिटीज है उसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट और एडवांस माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा उसे अपन क्या कहते हैं? लिक्विड लायबिलिटीज। समझ में आया क्या? अरे यस, क्लियर? हाँ, तो दो रेशियो बैलेंस शीट के, करंट रेशियो करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, लिक्विड रेशियो लिक्विड असेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटी। लिक्विड असेट कैसे आएगा? जो भी करंट असेट है उसमें से स्टॉक और प्रीपेड निकाल देने का। लिक्विड लायबिलिटीज कैसे आएगा? जो भी करंट लायबिलिटीज है उसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट और एडवांस निकाल देने का। अरे समझा क्या? अरे हाँ, हो गया बैलेंस शीट के दोनों रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस सबसे सिंपल यही है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, कुछ भी हो ऊपर वो आएगा नीचे सेल्स आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो तो नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। समझ में आया? फॉर्मूला याद रहेगा। वो जो भी पूछेगा प्रॉफिट एंड लॉस में हर बार डिवाइड बाय क्या होगा? सेल्स सेल्स सेल्स। ठीक है? हाँ, अब आ जाते हैं कंबाइंड रेशियो में, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दोनों को डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड ही करने का है। खाली नेट प्रॉफिट का तरीका थोड़ा अलग है। इधर है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सुना है ये कहीं पे? जब हम लोग इनकम स्टेटमेंट बना रहे थे, याद आया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग, तो मिलता था NPBIT, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सुना है? किधर मिलता है कैपिटल एम्प्लॉयड? सोर्सेज ऑफ फंड या एप्लीकेशन ऑफ फंड का टोटल जो होता है उसे कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। याद आया? तो ये हुआ प्रॉफिट एंड लॉस और ये हुआ बैलेंस शीट, तो हो गया ना कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस था, यहाँ पे सिर्फ बैलेंस शीट था और यहाँ पे कॉम्बिनेशन है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, और इन्वेस्टमेंट है तो नेट प्रॉफिट चाहिए आफ्टर इंटरेस्ट। सब खत्म करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। फॉर्मूला समझ में आ गया? करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, लिक्विड असेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज, बस ये दो ही फॉर्मूलेज आने वाले आपको। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन सेल्स, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, NPBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। इतने फॉर्मूलेज 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में है। समझा? पक्का? चलिए, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 365 बैलेंस शीट रेशियो करने वाले हैं। अब देखो कितना टाइम ज़्यादा एक सम सॉल्व करने के लिए। ध्यान से समझो पूछा क्या गया है। अ कंपनी हैड फॉलोइंग करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, कैलकुलेट करंट रेशियो। क्या बोला है? तो उसके लिए मेरे को करंट असेट का टोटल चाहिए, करंट लायबिलिटीज का टोटल, डिवाइड करने का, काम खत्म।
तो डेटर्स करंट असेट है, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटीज, स्टॉक करंट असेट, लूज टूल करंट असेट, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट, खत्म हो गया। अब इन सब का टोटल करेंगे, करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, समझा ना? चलिए, तो करंट असेट में डेटर्स है, स्टॉक है, लूज टूल है, बराबर है। डेटर्स है 60,000, स्टॉक 30,000, लूज टूल 10,000, कितना हो गया? 1 लाख। अरे हाँ, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बराबर। 30, 20, 10, 60,000। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट अपॉन करंट, करंट असेट कितना? 1 लाख, ये कितना? 4 जीरो, 4 जीरो गए, 10 डिवाइड बाय 6, 2 3 जा, 2 5 जा, 3 1 जा, 3 1 जा 3 पॉइंट, 6 जा 18, 6 जा 18, 6 जा 18 रिकरिंग होने वाला है। अरे हाँ, अरे समझा? अब ये लोगों ने डिवाइड नहीं किया, 5:3 कर दिया है। आप डिवाइड करोगे तो आपको आएगा 1.66:1, नहीं तो 5/3 चलेगा बाबा, आपके लेवल पे चलेगा। अरे समझा? तो रेशियो ही है ना ये। आप जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे को आंसर आएगा 1.66:1, ऐसा लिखूंगा मैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिवाइड किया तो नीचे 1 बचा है, खाली ऊपर ही नंबर बचा है ना। हाँ तो बोला ना मैंने, अरे हाँ ऐसा लिखा तो चलेगा, बोला मैंने मंतुषा। हाँ ऐसे भी लिख सकते, समझा क्या? वे हम मार दे, लात मार दे उसको। डन है यहाँ तक? मैं क्लियर? मैं आगे बढ़ दे। करंट लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी वेयर 1,50,000, ध्यान देना, करंट लायबिलिटीज कंपनी का 1,50,000 एंड करंट रेशियो इज 3:1, फाइंड करंट असेट। घुमा के दिया अभी मुझे, करंट लायबिलिटीज दिया है कितना? 1.5 लाख। करंट असेट दिया है क्या? और करंट रेशियो दिया है कितना? थोड़ा सा। अब करेंगे क्या? करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट असेट अपॉन करंट। ये आंसर दिया 3:1, मतलब 3/1। अरे हाँ, करंट असेट मालूम है क्या? करंट लायबिलिटीज, हाँ क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, 1.5 लाख उधर और 1 लाख एक इधर, तो आ जाएगा 3 × 1,50,000 इज इक्वल्स टू करंट असेट इंटू 1, ये हो गया 4.5 लाख इज इक्वल्स टू करंट। क्या फाइंड करना था? आ गया आंसर। अरे समझा? चलिए देखते हैं ऐसा ही कुछ किया है क्या। करंट रेशियो 3:1, करंट असेट अपॉन 1.5 लाख, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4.5 लाख। अरे समझा? चलिए पेज नंबर 366। टोटल असेट दिया है, फिक्स असेट दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है। क्या क्या दिया है पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में अपने को, इस भाई साहब को क्या प्रॉब्लम है पूछ लो भाई इसको। टोटल असेट है, फिक्स असेट है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। देयर वेर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट करंट रेशियो। टोटल असेट का मतलब फिक्स असेट प्लस करंट असेट। इन्वेस्टमेंट भी होता है बट इन्वेस्टमेंट है ही नहीं बोला है, मतलब जो भी मेरा टोटल असेट है, कहाँ घूम रहा है ये, टोटल असेट है उसके अंदर फिक्स असेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट, बट इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं। तो मेरा टोटल असेट का फॉर्मूला क्या है? टोटल असेट का फॉर्मूला है टोटल असेट इज इक्वल्स टू फिक्स असेट प्लस करंट असेट। टोटल असेट कितना है? 2,20,000। फिक्स असेट 1 लाख, करंट असेट मालूम नहीं, माइनस हो जाएगा, तो करंट असेट कितना आएगा? 1 लाख। अरे समझा? हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, बराबर है? अरे यस। चलिए करंट रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशियो के लिए करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट असेट कैसे मिलेगा? टोटल असेट माइनस, मैंने जो अभी दिखाया था इन लोगों ने शॉर्ट में दिखाया, 2,20,000 माइनस 1 लाख, 1,20,000।
अब करंट लायबिलिटीज, जो भी टोटल असेट्स है उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड क्या करेंगे, माइनस। टोटल असेट है उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड क्या करेंगे, माइनस। तो जो आंसर आएगा वो मुझे क्या मिलेगा। ये छोटे छोटे फॉर्मूलेज भी बन जाते हैं, तो इसका भी कलेक्शन बना के रखना है। करंट लायबिलिटीज कितना आ जाएगा, 20। करंट असेट भी मिल गया, करंट लायबिलिटीज भी मिल गया, तो करंट रेशियो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 20, 4 0 4 0, 2 1 जा 2 6 जा 6:1। अरे समझा, समझा सम, पक्का समझा ना। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 366 पे ही है। फर्स्ट सब कैलकुलेट, यहां पे क्लियर बोला है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो यानी कि लिक्विड रेशियो यानी कि एसिड रेशियो। क्या करना है, जो भी करंट असेट रहेगा उसमें से स्टॉक और प्रीपेड निकालने का, जो भी करंट लायबिलिटीज रहेगा उसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट और एडवांस निकाल देने का। देखते अपने पास वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का नाम कहीं तो सुना है मैंने, करंट असेट माइनस करंट। तो वर्किंग कैपिटल मेरे को दिया है, करंट असेट मेरे को दिया है, स्टॉक मेरे को दिया है, प्रीपेड मेरे को दिया है, बराबर है। करंट असेट दिया है, स्टॉक दिया है, प्रीपेड दिया है, बराबर है, और वर्किंग कैपिटल दिया है। सबसे पहला वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट असेट माइनस वर्किंग कैपिटल। कितना है, किधर है ये, 50,000। करंट असेट कितना, 60,000। ये माइनस करंट लायबिलिटीज, माइनस इधर आएगा तो प्लस और प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो करंट लायबिलिटी। अरे बग इधर से, ओए 60,000 मेरे साथ खेलने आई है वो आज। करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 10,000। करंट लायबिलिटीज समझ में आ गया, मुझे करंट लायबिलिटीज मिल गया, कोई बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह नहीं है, मतलब यही मेरा क्विक लायबिलिटीज भी है। लेकिन जो मेरा करंट असेट है इसमें स्टॉक और प्रीपेड कितना, 14,000 रुपया है। तो ये करंट असेट में से इन दोनों को मेरे को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो मुझे क्या मिलेगा, क्विक असेट। क्विक लायबिलिटीज मालूम है, क्विक असेट मालूम है, तो क्विक रेशियो मिल जाएगा। समझा क्या किया मैंने। चलिए पहला क्विक असेट का फॉर्मूला है करंट असेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। क्विक असेट निकाल लेते। 60,000 टोटल करंट असेट है, उसमें से 10 और 4 14,000 निकाल देंगे, तो ये मेरा क्विक असेट आ गया। अरे हाँ, क्विक लायबिलिटीज मालूम नहीं है, तो मैंने बताया ना करंट असेट में से वर्किंग कैपिटल, अभी मैंने वर्किंग बताया था 10,000, यही मेरा क्विक लायबिलिटीज आ जाएगा। अरे हाँ, उसको घूमने दे बेटा, इधर ध्यान दे, क्लियर। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक असेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। क्विक असेट क्विक लायबिलिटीज 30 30 1 के बाद पॉइंट (1) सर मैंने 46/10 लिखा, चलेगा, बट आपको जहाँ डिवीजन पॉसिबल है वहां पे डिवीजन कर दो। अरे समझाइए। नेक्स्ट पेज नंबर 367। मजाक मजाक में 6 सम हो गए, मालूम पड़ा। पंखा बंद करो बेटा, फिर वो मक्खी जो है ना वो और घूमेगी। ओ उसको अंधेरा पसंद नहीं है ना। चलो 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 बढ़ेंगे आगे। किधर घूम रही है ये, किधर तो बैठी है। दो दो जोड़ी में घूम रहे लोग। भाई जन्माष्टमी बाहर है, जाओ। अरे 3 हो गए। ए भाई भागना यहाँ से, एक तो लेक्चर एडिट करने को प्रॉब्लम आएगा फिर। ये देख ये देख देख उसको देख, कितनी मस्ती है देख। ये भाई लेकिन ये आए कहाँ से, है ना। चलो छोड़ो जाने दो। वापस से क्विक रेशियो पूछा है, करंट लायबिलिटीज दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, वर्किंग कैपिटल दिया है, इन्वेंट्री। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का दूसरा नाम स्टॉक होता है। इन्वेंट्री का दूसरा नाम स्टॉक होता है। कैलकुलेट करना है क्विक रेशियो। जरा ध्यान देना साजिद, यहाँ पे
करंट लायबिलिटीज दिया है, करंट लायबिलिटीज के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट अपन क्या करेंगे, माइनस। जैसे ही माइनस करेंगे मुझे मिल जाएगा क्विक लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करने से मुझे मिलेगा क्विक लायबिलिटीज। 1.5 लाख में 50 जाएगा तो मेरा क्विक लायबिलिटीज 1 लाख। क्विक लायबिलिटीज तो मिल गया। वर्किंग कैपिटल दिया है, करंट असेट दिया है क्या, नहीं। अब वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट असेट माइनस करंट। वर्किंग कैपिटल कितना है, 4 लाख। करंट असेट मालूम नहीं है, लेकिन करंट लायबिलिटीज मालूम है 1.5 लाख। माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 लाख में 1.5 लाख प्लस हो जाएगा तो 5.5 लाख हो जाएगा। और ये 5.5 लाख क्या बनेगा, करंट असेट में इन्वेंट्रीज और प्रीपेड वगैरह कुछ है क्या, नहीं। तो 5.5 लाख में से 1 लाख जाएगा तो 4.5 लाख मेरा क्विक असेट बन जाएगा 4,50,000। अरे समझा, डन, फिर तो काम खत्म हो गया। करंट लायबिलिटीज प्लस वर्किंग कैपिटल भी बताया ना मैंने, ये लोगों ने डायरेक्ट लिखा है। 4 लाख में 1.5 लाख प्लस करेंगे 5.5 लाख मेरा क्या बन जाएगा, इधर 0 एक्स्ट्रा, क्या बन जाएगा, करंट असेट। अब क्विक असेट निकालने के लिए क्या करूंगा, जो भी मेरा करंट असेट है उसमें से इन्वेंट्रीज माइनस कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 4.5 लाख बराबर। करंट लायबिलिटीज मालूम है, बैंक ओवरड्राफ्ट है तो माइनस करूंगा तो क्विक लायबिलिटीज बन जाएगा। करंट लायबिलिटीज है, बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस, 1.5 लाख में 50,000 माइनस 1 लाख क्विक लायबिलिटीज। अब क्विक रेशियो फॉर्मूला है क्विक असेट अपॉन क्विक लायबिलिटीज। क्विक असेट कितना है बाबा, 4.5 लाख। क्विक लायबिलिटीज कितना है, 1 लाख। 4040 4.5 अपॉन 10, तो 4.5:1। अरे समझा, डन विद योर बैलेंस शीट रेशियो। बैलेंस शीट रेशियो समझ में आया, करंट असेट क्विक असेट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते, इनकम रेशियो। व्हाट इज इनकम रेशियो, जो भी बोला है वो ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा, सेल्स, और कुछ भी नहीं। हाँ, इनटू 100, यहाँ पे परसेंटेज निकालते। क्लियर, क्या पूछा है, ग्रोस, ग्रॉस प्रॉफिट। तेरे दोस्त ने बोला मतलब तू नहीं बोला है, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो फाइंड करने के लिए ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकालते वो मालूम होना चाहिए। याद करते हैं इनकम स्टेटमेंट, सेल्स लेस COGS तो मिलता है ग्रोस प्रॉफिट। याद आया, इनकम स्टेटमेंट में ऐसा ही करते थे। और COGS का फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंस लेस, ऐसा कुछ था। याद आया, अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, नहीं दिया तो फाइन करना पड़ेगा। सेल्स दिया है, हाँ सर सेल्स तो दिया है, दिया है ना सेल्स। COGS दिया है, नहीं। परचेज दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है। तो ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग, क्यों डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं, तो इन सब को एड लेस करके मुझे मिल जाएगा COGS। सेल्स में रिटर्न माइनस करूंगा तो नेट सेल्स मिल जाएगा, सेल्स में COGS माइनस करूंगा तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, और जैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड कर सकते हैं। समझा या बाउंसर गया, चलिए स्टार्ट करते हैं सम। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज एड डायरेक्ट लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन एक्सपेंसेस तो है नहीं, तो ओपनिंग स्टॉक दिया है 90,000, परचेज दिया है 3 लाख, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 50,000, तो 90 + 3 - 50 3,40,000। COGS मिल गया। सेल्स, नेट सेल्स है, सेल्स माइनस रिटर्न 5,40,000 - 40 5 लाख रुपए। सेल्स मिल गया, COGS मिलेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट भी मिलेगा, कैसे, सेल्स लेस COGS तो GP मिलता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट है सेल्स लेस COGS। 5 लाख माइनस 3,40,000 1,60,000। समझा, ये समझ में आया, चल अरे हाँ। चलिए अब ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 1,60,000, नेट सेल्स कितना, 5 लाख इनटू 100, 4 0 4 0 गए। अब मेरे पास क्या बच गया, 16 अपॉन 50 इंटू 100, 50 1 जा 50 2 जा कितना, 32%। देख लो आंसर आ गया है। समझा, यही आपका GP। समझा ये, पक्का,
लास्ट पेज, पेज नंबर 368। वापस से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ही पूछा है। अब इस क्वेश्चन में जरा ध्यान देना, कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सेल्स दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है, से प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा परसेंटेज में आएगा, बैलेंस शीट रेशियो में आता है। बैलेंस शीट के जो भी आंसर रहेंगे वो परसेंटेज में नहीं रहेगा, वो रेशियो में रहेगा। और जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो फाइंड करें तो वो रेशियो नहीं रहेगा, वो परसेंटेज रहेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है कितना, ऑलरेडी दिया है 25% ऑन। अब जरा ध्यान देना, यहां पे जो बोलने जा रहा हूं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। कॉस्ट 100, क्योंकि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है, तो कॉस्ट 100, प्रॉफिट 25, तो सेल्स हो जाएगा 100। अरे समझा? अब इसमें से कौन सा अमाउंट मालूम है, सेल्स, बराबर है। और सेल्स का परसेंटेज कितना आ रहा है, तो अगर 5 लाख रुपए 125% है तो 100% अमाउंट कितना होगा उसका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 5 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125। 25 4 जा, 25 5 जा, 5 1 जा, 5 1 जा, 0 0 0 0। तो जो कॉस्ट 100% यानी कि मैंने कॉस्ट निकाला है, कॉस्ट का वैल्यू कितना आएगा, 4। इस कॉस्ट को हम लोग कहते हैं COGS। अब COGS मिल गया, सेल्स मालूम है तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा ना। कैसे, सेल्स माइनस COGS, तो GP, और फिर GP का परसेंटेज निकालेंगे। देखो इधर, देयरफॉर यही सारी सब लिखे मसले, वो सब छोड़ रहा हूं। 1 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100। अब ये लोग ने सब चीजें गायब कर दी, मैं इधर शॉर्ट में लिख देता हूं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। कॉस्ट है 100, प्रॉफिट है 25, देयरफॉर सेलिंग प्राइस कितना, 125। अगर 125% 5 लाख है तो 100% कितना, तो मुझे मिल जाएगा कॉस्ट इज इक्वल्स टू 4 lakhs। हाँ या नहीं? देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट विल बी सेल्स माइनस कॉस्ट, दैट इज 5 lakhs माइनस 4 lakhs, बराबर ना। अरे समझा? तो ये हो जाएगा 4 lakhs, और ये माइनस करोगे तो 1 लाख आ जाएगा। इधर उन्होंने किया 5 लाख का 25/125, डायरेक्टली प्रॉफिट निकाला है 1 लाख रुपए, और मैंने क्या निकाला है, कॉस्ट। अरे समझा? आप ऐसा निकालो जो आपको इजी लगता है। डिवाइड बाय 125 क्यों किया, सेम, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स है, तो प्रॉफिट कितना परसेंट है, तो अगर 1,25,000 सॉरी 125% 5 लाख है तो 25% कितना, तो 25% क्या मिलेगा, प्रॉफिट ही मिलेगा ना। कौन सा प्रॉफिट, ग्रॉस, ऐसा डायरेक्टली। तो आप अगर ऐसा करोगे तो 5 लाख इंटू 25 डिवाइड बाय 125, 25 1 जा, 25 5 जा, 5 1 जा, 0 0 0 0 0, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 1 लाख। ये सब हटा के ये दोनों स्ट्रिक बता दिया, समझा? ये ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, 1 लाख डिवाइड बाय कितना परसेंट, 20%। समझ में आया? अरे हाँ, चलिए नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट कैसे मिलता है, नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऑपरेटिंग माइनस करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग ऐड करते हैं, इंटरेस्ट माइनस करते हैं, सब माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आता है। अपने को क्या क्या दिया देखता हूँ, 3 है, एक ही है ना, अच्छा ठीक है, ध्यान देते हैं। यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशियो फॉर द फॉलोइंग डेटा, सेल्स दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, इनडायरेक्ट, बस और कुछ भी दिया नहीं। सेल्स में COGS माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस करेंगे इनडायरेक्ट तो नेट प्रॉफिट, और कुछ भी है क्या। और नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो नेट प्रॉफिट निकालूंगा, सेल्स मालूम है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे, सेल्स माइनस COGS, 7 लाख
60,000 माइनस 5,20,000। चलिए माइनस करेंगे तो अपने को ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा इधर 40, 2,40,000। इधर शायद कुछ तो रॉन्ग लिखा है, 2,40,000। अरे ये समझा, 2,40,000 में माइनस करूंगा 1,20,000 तो मिलेगा 1,20,000 और ये मेरा क्या बन जाएगा, नेट प्रॉफिट। तो इधर ग्रॉस प्रॉफिट वर्ड यूज किया है, एक्चुअल में वो क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट। समझा क्या? तो ये ग्रॉस प्रॉफिट नहीं रह के क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट। बेटा मरने वाला है तू। बेचारा बच गया रे। बस 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 जाने दो, बहुत परेशान किया इसने। बदला छोड़ो, जाने दो, यहाँ पे ध्यान दो। 1,20,000 कैसा है समझा, वही माइनस करके दिखा रहे। तो नेट प्रॉफिट कितना, 1,20,000 अपॉन सेल्स इंटू 100। ये सब चीज पे फोकस मत करना, ठीक है। डायरेक्टली मैं इधर लिख देता हूँ सेल्स माइनस COGS, तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो नेट प्रॉफिट। सेल्स माइनस COGS, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आएगा, 1,20,000। सेल्स कितना है, 7,60,000 इंटू 100, कैंसलेशन करोगे 15.79। क्लियर है क्या, पक्का? तो यहाँ पे मैं वाइंड अप करता हूँ तुम्हारा रेशियो का फर्स्ट पार्ट, और एक लेक्चर लूंगा उसके बाद रेशियो भी खत्म। ये लेसन 11 लेक्चर्स में खत्म किया है मैंने, मैं अभी बोल रहा हूँ। सारे लेक्चर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनके सबके PDF में तुमको बाद में शेयर करता हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।